वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ जी बच्चों, आज जो मैं आपको करवाने जा रही हूँ ये क्लास 10th के बेटे बहुत ही इंपॉर्टेंट केस स्टडी है। हाँ जी, जो इसमें इंफॉर्मेशन दी हुई है मैं आपको बताती हूँ बेटे। पार्था एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ठीक है जी। वो जहाँ पे मतलब कि काम करता है वहीं पे रहता है। उसके घर के पास बैंक, हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस, सुपरमार्केट जो है वो बहुत नज़दीक है, ठीक है जी। उन सब को नीचे ना ग्राफ के ऊपर प्लॉट किया हुआ है इन्होंने। ये बताया हुआ है यहाँ पे ए पॉइंट पे बैंक है बेटे, यहाँ पे जो है ना बी पॉइंट जो है वो हॉस्पिटल को दिखा रहा है, यहाँ पे हॉस्पिटल है। ये जो है बेटे सी यहाँ पे नीचे, ठीक है जी। ये सुपरमार्केट है, ओके। ये ए है, ये बी, ये सी, यहाँ पे बैंक है, यहाँ पे हॉस्पिटल है और यहाँ पे सुपरमार्केट है। आगे इन्होंने बोला है ए बी सी फॉर्म अ ट्रायंगल। बेटे ए बी और सी तीनों मिलकर एक ट्रायंगल बना रहे हैं। बेटे आगे जो आपसे क्वेश्चन पूछे उन्होंने वो मैं आपको बताती हूँ। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द बैंक एंड हॉस्पिटल। बेटे आपने बैंक और हॉस्पिटल के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है। पहले तो आप देखोगे ना कि कहाँ पे आपका बैंक, ये रहा, ठीक है जी। यहाँ पे जो पॉइंट है वो 9,5 लिखा हुआ है और बी ये हॉस्पिटल है बेटे, यहाँ पे -3 -1 है। तो आपने डिस्टेंस फार्मूला लगाना है बेटे। डिस्टेंस फार्मूला लगा कर यहाँ पे आपने डिस्टेंस फाइंड कर लेना है ए और बी के बीच में, बैंक और हॉस्पिटल के बीच में। ओके, क्लियर है। ये देखो मैं अभी करके दिखाती हूँ। ये आपका बी पे बैंक हॉस्पिटल है, सॉरी, -3 -1 और यहाँ पे जो है बेटे वो बैंक है 9,5। ये पॉइंट बताए हुए हैं। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है। तो आप कैसे करोगे बेटे, 9 -3 माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है जी। स्क्वायर कर दोगे 5। यहाँ पे एक तो माइनस जो है बेटे वो फॉर्मूले में होता है कि ये लगा हुआ है तो +1, ठीक है जी। 9 + 3 कितना होता है 12, 12 का स्क्वायर +6 का स्क्वायर बेटे। 12 का स्क्वायर जो होता है बेटे वो क्या होता है यहाँ पे 144 + 36, ठीक है जी। यहाँ पे आ जाएगा √180। इसके आप फैक्टर्स बना लेना बेटे। 2 × 90 180 होता है। आगे बेटे 2 × 3 × 3 × 5, ठीक है जी। यहाँ पे पेयरिंग कर कर आपने स्क्वायर रूट से बाहर निकाल देनी है बेटे। 2 3 = 6, 6 √5 आपका आंसर आ गया बेटे यूनिट। क्लियर, फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया बेटे। अब सेकंड पार्ट देखो, यहाँ पे आगे क्या बोला हुआ है, इन बिटवीन बैंक एंड सुपरमार्केट। बेटे सुपरमार्केट और बैंक के बीच में ये रहा आपका बैंक, ये रहा सुपरमार्केट, इन दोनों के बीच में पोस्ट ऑफिस है बेटे। ये वाला जो है वो पोस्ट ऑफिस है। इसको बेटे ई पॉइंट के साथ दिखाया हुआ है इन्होंने। आगे बेटे विच इज़ देयर मिड पॉइंट, ये बताया हुआ है जो ई है ना जहाँ पे पोस्ट ऑफिस है वो मिड पॉइंट है इन दोनों के बीच में। ओके, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई। आपने ई के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं बेटे। अगर आपने ऐसे क्वेश्चन किए हों, है ना, बुक में ही है आपके एनसीईआरटी की बुक में बेटे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सुपरमार्केट है, ये जो पॉइंट है बेटे 5 -5 है, ठीक है जी। यहाँ पे ए पॉइंट जो है बेटे वो बैंक को दिखा रहा है, 9,5 है बेटे। ई जो है यहाँ पे पोस्ट ऑफिस है बेटे। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस है, इसके कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स फाइंड करने हैं। ये जो है बेटे ये सुपरमार्केट है, ये बैंक है, इन दोनों के मिड पॉइंट में जहाँ यहाँ पे पोस्ट ऑफिस है, मीन्स आपने ई के पॉइंट फाइंड करने हैं बेटे। अगर ई के पॉइंट फाइंड करने हैं तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। देखो यहाँ पे एक्स का जो ये एक्स का कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे भी इन दोनों को आपने ऐड करना है और 2 के साथ डिवाइड करना है। यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट और यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट, इन दोनों को प्लस करना है और 2 के साथ डिवाइड करना है। 9 + 5 कितना होता है बेटे 14, 14/2 कितना होगा 7, यहाँ पे 0। ये जो है बेटे ई के कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट आ गए। क्लियर हो गया। आगे बेटे फॉर्मूला वगैरह लिख लेना। यहाँ पे मिड पॉइंट का अगर ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है,
ये y2 है। तो फॉर्मूला जो होता है मिड पॉइंट का वो क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ, x1 + x2 डिवाइड में 2, y1 + y2 डिवाइड में 2। क्लियर? ओके। नहीं तो बस आपने ये याद करना है कि फर्स्ट नंबर है उसको फर्स्ट नंबर में ऐड करो, 2 के साथ डिवाइड कर दो। सेकंड नंबर, यहाँ पे भी सेकंड नंबर, इन दोनों को ऐड कर लो और 2 के साथ डिवाइड कर दो। क्लियर हो गया? हाँ जी। नेक्स्ट देखो बेटे, आगे थर्ड पार्ट में क्या बोला हुआ है इन्होंने, इन बिटवीन हॉस्पिटल एंड सुपर मार्केट। बेटे सुपर मार्केट और हॉस्पिटल, ये रहा सुपर मार्केट, ये रहा हॉस्पिटल। ठीक है जी। देयर इज़ ए बस स्टॉप, यहाँ पे बस स्टॉप है, ये डी पॉइंट जो है बेटे बस स्टॉप को दिखा रहा है। आगे विच इज़ देयर मिड पॉइंट, ये भी बेटे मिड पॉइंट है। ओके। इफ़ द पार्थ वांट्स टू रीच द बस स्टैंड फ्रॉम द बैंक, बेटे वो बैंक से बस स्टैंड को आना चाह रहा है, यहाँ से उसने यहाँ पे आना है। ठीक है जी। हाउ मच डिस्टेंस डज ही नीड टू कवर, उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। आपने इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। बट यहाँ पे आपको डी के कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट तो मालूम ही नहीं है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी मालूम है बेटे आपको, ये आपको पहले फाइंड करने पड़ेंगे। ये कैसे फाइंड करने हैं, डी जो है बेटे इन दोनों के बीच में मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट के लिए जो फॉर्मूला होता है बेटे वो लगाओ और डी फाइंड करो। फिर डी और ए के बीच में आपने डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। क्लियर हो गया? ओके। यहाँ पे देखो, पहले आप क्या फाइंड करोगे, डी के कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट फाइंड करोगे। डी कहाँ पे है, ये बी और सी के बीच में है डी। ये बी के जो पॉइंट है बेटे -3 -1, ये बेटे 5 -5। अगर आपने डी के पॉइंट फाइंड करने हैं बेटे, इसको XY मान लो कि यहाँ पे XY है, तो आपने इन दोनों को पहले ऐड करना है, फर्स्ट नंबर को और 2 के साथ डिवाइड। फिर आपने सेकेंड नंबर जो है बेटे -1 + -5 को ऐड करना और 2 के साथ डिवाइड। ठीक है जी। यहाँ पे +, -, -5 -3 2 को 2 के साथ डिवाइड किया तो यहाँ पे 1 आ गया बेटे। प्लस माइनस 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 प्लस होता है, -6 हो गया। -6 को डिवाइडेड बाई 2 किया तो -3 आ गया। ठीक है जी। ये डी पॉइंट आ गया आपका। ओके। अब उसने यहाँ पे बस स्टैंड है। ओके। क्या पूछा है, डिस्टेंस बिटवीन बस स्टैंड और बैंक के बीच में पूछा है। ये आपका बस स्टैंड है बेटे, ये इसके पॉइंट क्या है 1 और -3, और बस स्टैंड कौन सा है, ए 9 और 5। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस पूछ रहा है। डिस्टेंस फार्मूला लगा दो बेटे, डी ए का अगर आपने डिस्टेंस फाइंड करना है तो 9 में से 1 माइनस किया, ऊपर स्केयर कर दो। यहाँ पे 5 में से -3 करना है तो -3 हो जाएगा। 8 का स्केयर 64, यहाँ पे भी 64। ठीक है जी। 64 + 64 कितना होता है, यहाँ पे 128। ठीक है जी। इसके फैक्टर्स बना लो बेटे, 2 × यहाँ पे 6, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 2 × 2 बनेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। पेयरिंग कर लो। ठीक है जी। यहाँ पे आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ठीक है जी। 8 आंसर आ जाएगा, 8 यूनिट। इतना डिस्टेंस है दोनों के बीच में। क्लियर है बेटे? यहाँ पे एक 2 कम रह गया, ×2, ये √2 आ जाएगा, 8√2। ओके। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट बेटे फोर्थ पार्ट समझो ध्यान से। अब इन्होंने क्या बोला है, P and Q आर द 2 डिफरेंट जनरल शॉप्स लाइंग बिटवीन द बैंक एंड हॉस्पिटल। ये कहाँ पे आपका बैंक है, ये रहा बैंक, ये रहा आपका हॉस्पिटल। P और Q यहाँ पे जनरल शॉप्स हैं यहाँ पे। ठीक है जी। सच दैट BP P इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QA। इसका मतलब क्या हुआ बेटे, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, BP PQ और QA के बीच में। इफ़ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड Q आर, बेटे P और Q के जो पॉइंट कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट है वो दिए हुए हैं आपको, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। ठीक है जी। ये देखो, पहले तो आप इसको समझो। यहाँ पे जनरल शॉप्स हैं बेटे इन दोनों के बीच में। ठीक है जी। उन्होंने ये भी बताया हुआ है कि इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस
और इसका डिस्टेंस, मीन्स तीनों का डिस्टेंस जो है बेटे वो इक्वल है। जितना यहाँ पे डिस्टेंस है उतना ही यहाँ पे है और उतना ही यहाँ पे है। ओके, क्लियर है बेटे। इस क्वेश्चन को आप बहुत से मेथड के साथ कर सकते हो, ये वाला पार्ट। एक तो आप बेटे डिस्टेंस फॉर्मूले के साथ भी कर सकते हो। सेक्शन फार्मूला अगर लगाना चाहते हो तो सेक्शन फार्मूले के साथ भी हो जाएगा। जो इजी है वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है जी, वो अभी करवाती हूँ, समझाती हूँ। देखो बेटे, हो तो ये सेक्शन फार्मूले के साथ भी जाएगा, डिस्टेंस फार्मूले के साथ भी मुझे लग रहा है कि हो जाएगा। मैंने अभी सॉल्व करके देखा, हो जाएगा। बट इजी कैसे करना है आपने, यहाँ पे बताओ। अगर बी पी क्यू के इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ, पी इज मिड पॉइंट ऑफ बी क्यू, यही मतलब हुआ। बी क्यू के बीच में मिड पॉइंट है। इसका मतलब क्या है बेटे, अगर आपने P फाइंड करना है, यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, एक्स वाई इज इक्वल टू x1 प्लस x2, नहीं सॉरी x2 डिवाइड में 2, यहाँ पे y1 प्लस y2 डिवाइड में 2, यही फॉर्मूला पढ़ा आपने, ठीक है ना। ये कैसे होता है बेटे, ये जो पॉइंट कोऑर्डिनेट के पॉइंट x1 y1, ये x2 y2, ये वाला जो पॉइंट है बेटे एक्स और वाई मानते हो आप इसको मिलके। अगर आपने ये फाइंड करना है तो इन दोनों को ऐड करो, 2 के साथ डिवाइड। अगर वाई फाइंड करना है तो y1 प्लस y2 कर दो और 2 के साथ डिवाइड, यही मतलब हुआ ना बेटे। तो अब आपके लिए, ठीक है जी, एक्स और वाई क्या है, पी वाला पॉइंट, ये आपका मिड पॉइंट है। कौन सा है, 1A, 1, ओके, 1, है। और x1 y1, x1 प्लस x2, x1 x2 क्या है बेटे, ये -3, ये b, ठीक है जी, -3 प्लस b डिवाइड में 2, यहाँ पे -1 प्लस 3 डिवाइड में 2, क्लियर है, ओके। ये आपके लिए x है, ये y है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, आप लिख लेना बेटे। अब देखो यहाँ पे 1 को इसके इक्वल कर दो, 1 इज इक्वल टू -3 प्लस b/2, a इज इक्वल टू यहाँ पे -1 प्लस 3/2, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व कर लो बेटे, 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये -3 उधर जाकर प्लस हो जाएगा 5, b जो आ गया बेटे वो 5 आ गया। जो a आया बेटे प्लस माइनस -3 में से 1 कट किए तो 2/2 कितना होता है, 1, यही फाइंड करने को बोला था, ठीक है जी। आप ऐसे मिड पॉइंट के साथ करना, ये सबसे इजी है बेटे। अगर सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे तो आप वो भी लगा सकते हो। आपको यहाँ पे रेशो लेनी पड़ेगी, यहाँ पे आपको 1, ये वाला 1 पार्ट है, ये 2 पार्ट है बेटे, 1:2 लेनी पड़ेगी। अगर आपने यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड करनी है, अगर b की फाइंड करनी है तो 2:1 ले लेना, ठीक है। वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों तरह से आंसर सेम आएगा।